ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਲਦ 'ਚ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। तो अज की अपनी वीडियो का मकसद है कि जेडे अपने बकरियां या बकरे ने उन्होंने सरसों का तेल किन्ना देना है, किस मिकदार देना है, तो अगर आप ज़्यादा देने हैं तो उनके की नुकसान ने, अगर आप मुनासिब मिकदार देने हैं तो उनके की फ़ायदे ने। मेरे किसान भाइयों वास्ते मेरी ये वीडियो है। तो सरसों के तेल की गल करते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਰਦਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਲਦ 'ਚ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। तो एक दूसरा फ़ायदा उनका ये है कि अगर अपने जानवर को कब्ज़ हो जाती है या ह्यूमन मैंटैलिटी सही नहीं होंगी, ह्यूमन सही काम नहीं करता, तो उनके भी जोड़ा सरसों का तेल है उनका बहुत अहम किरदार है। कब्ज़ को तोड़ता है, जानवर की ह्यूमन मैंटैलिटी अच्छी करता है, तो जानवर फीडिंग पर आता है। तो उस तो बाद जो तीसरा उनका फ़ायदा यह है कि एक एनर्जी का बहुत ही अच्छा तो सस्ता सोर्स है। एनर्जी के जानवर को ताकत मिलती, कुवत मिलती, जानवर का वेट गेन होता, वजन बढ़ाता है, तो सेहतमंद होता है। तो अगर आप इनके नुकसान की गल करिए कि ज़्यादा मिकदार दे विच अगर आप इन्हूं दईए तो इनके की नुकसान ने। सब तो पहले अगर ज़्यादा मिकदार च आप दिन्ने आ तो इहदे विच जिहड़ा अपना बकरा है या बकरी उन्होंने डायरिया लग जाता है। डायरिया लगता है यानी कि वाह लगती, मोशन लगते हैं, तो उनकी वजह तो जिहड़ा अपना बकरी है या बकरा है वह कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो जानवर इनटेक सही नहीं करता, तो वेट लूज कर जाता है। तो अगर तो डायरिया लग्या है तो फिर तुसी जिहड़ा तुहाडा बकरी है या बकरा जिहड़ा जानवर है उन्होंने तेल बंद कर देना, उनका ट्रीटमेंट करवाना है। अगर वो जानवर वापस रिकवरी आ जाता, ठीक हो जाता, फिर तुसी अगर उन्होंने तेल शुरू कराना है तो मुनासिब मिकदार दे विच शुरू कराना है। तो उस तो बाद इनका नुकसान ये हुंदा है कि अगर अपने बाज़ फार्मर जिहड़े ने उन्होंने पता है कि वो जिद्दां तेल लैंदे ने उद्दां डायरैक्ट ही जानवर नूं पिलाना शुरू कर देंदे ने। ये बहुत ही वड्डी गलती करते हैं। इनकी वजह तो बाज़ दफ़ा जिहड़ा ज़्यादातर इस तरह ही हुंदा है कि जिहड़ा तेल है वो खुराक वाली नाली च जाण दी बजाए वो साह वाली नाली चला जाता है, जिंदी वजह तो फेफड़ियां का मसला बनता है। ड्रैंचिंग नमूनिया हो जाता है, नमूनिया हो जाता है। जिहड़े अपने फार्मर हजरात ने उन्होंने दी जुबान च आपां इहनूं कहने अथरू, यानी कि जानवर नूं अथरू आ जाता है। तो इहदे विच तुसीं एक गल लाजमी याद रखनी है कि अगर तो पानी चला जाता है फेफड़ियां दे विच, पानी की वजह तो ड्रैंचिंग नमूनिया हो जाता है या अथरू आ जाता है, तो उनकी काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स ने, कुछ पेन किलर ने आप इस्तेमाल करते हैं तो जानवर वापस रिकवरी आ जाता है। लेकिन अगर जे तेल जाता है, तेल की वजह तो जानवर को अथरू आता है, ड्रैंचिंग नमूनिया होता है, तो उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। कि 10 विचों कोई 1-2 जानवर ऐसे होंगे जिहड़े रिकवर हो जाते हैं। तो बाकी एट द एंड यही होंदा है कि जिहड़ा अपना जानवर है या तो वह ज़िबा हो जाता है, तो या वह कसाई की नज़र चला जाता है, तो या वह एक्सपायर हो जाता है। तो इस वास्ते तेल जिहड़ा है वो तुहानूं तरीका दसदे हैं कि तुसीं किस तरह देना। तुसीं जानवर नूं तेल पिलाना नहीं गा, तुसीं जानवर नूं तेल खिलाना है। खिलाने का तरीका ये है कि जिहड़ा तुसीं वंडा इस्तेमाल कर रहे जे उहदे च मिक्स कर सकते जे। उस तो इलावा जिहड़ी चोकर है, चोकर तेल नूं खिलाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तुसीं चोकर दे विच मिक्स करके अपने जानवर नूं खिला सकते जे। तो उस तो इलावा जिहड़ा अपने कोल चने होंदे ने, चने इन्हां दा दलिया बनवा के ते इहदे विच मिक्स करके तुसीं अपने जिहड़ा जानवर है उन्होंने जिहड़ा तेल है वह खिला सकते जे। तो उस तो इलावा इनके होर भी काफ़ी नुकसान ने अगर ज़्यादा मिकदार या मुनासिब मिकदार नहीं होंगी या अगर आप इनू पिलाने हैं तो उस तो बाद अगर आप इनकी मिकदार की गल करिए, मिकदार दे विच इनकी जिहड़ी तुहाडा अगर जानवर है बकरा है या बकरी अगर वो मेम है यानी कि 3 तो 6 महीनों तक उनके विच तुसीं इनू 5 तो 10 ml तेल देना है। लेकिन वो 5 तो 10 ml तुसीं एक दिन देना है तो फिर 2-3 दिन छड्ड के यानी कि हफ्ते तुसीं सिर्फ 2 बारी देना है। तो उस तो इलावा जिहड़ा अपना वड्डा जानवर है जिंदी वज़न होएगा 20 तो 25 किलो उन्होंने तुसीं हफ्ते 3 दफ़ा तेल देना है। तो उनकी मिकदार होनी है 15 तो 20 ml। अगर इनके तो ज़्यादा वज़न है, अगर 30-35-40 किलो वाला अपना बकरा जाता है तो उन्होंने भी दिन च हफ्ते 3 बारी तेल देना है। लेकिन उनकी मिकदार जिहड़ी है वो तुसीं वधा देनी, वो 25 तो 35 ml तक कर सकते जी। फिर जिहड़ियां अपनी गब्बन बकरियां न
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਕਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ml ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ फ़ायदा ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਅਹਿਮਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।